दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मजेदार और रोमांचक होने वाली है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये कहानी एक लड़की की है जो हर शाम दाता दरबार पर फूल और तसब्बी बेचने जाती थी। उस दिन भी वो अपना सामान समेटकर घर जाने की तैयारी कर रही थी कि अचानक एक नौजवान उसके सामने आकर खड़ा हो गया। लड़की पहले तो घबरा गई, लेकिन फिर हिम्मत करके पूछी, दरबार तो बंद हो चुका है, आपको फूल किस लिए चाहिए? नौजवान ने जवाब दिया, मेरा तो यही वक्त होता है दरबार पर आने का, मैं हमेशा इसी वक्त हाजिरी देने आता हूं। लड़की को यह बात अजीब लगी, क्योंकि उसने पहले कभी इसे इस समय दरबार पर नहीं देखा था, लेकिन उसे जल्दी घर पहुंचना था, इसलिए ज्यादा सवाल नहीं किए। उसने लड़के को फूल दिए, लेकिन जब उसने पैसे देने चाहे तो लड़की ने इनकार कर दिया और तेजी से वहां से निकल गई। रास्ते में अंधेरा होने लगा था और लड़की को ऐसा लगा जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक गहरी आवाज आई, अपना हिजाब ठीक करो। लड़की ठिठक गई, लेकिन आसपास कोई नहीं दिखा। वो घबराकर जल्दी से अपना हिजाब संभालते हुए घर की तरफ बढ़ने लगी। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा जोर से खटखटाया। अम्मी ने दरवाजा खोला और उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर फिक्रमंद हो गई। क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? लड़की ने कुछ नहीं बताया। उसे पता था कि अगर उसने सच्चाई बता दी तो अम्मी उसे फिर दरबार पर काम करने नहीं भेजेंगी। उसने बस इतना कहा, अम्मी, आप ही कहती हैं ना कि मगरिब के बाद घर लौट आना चाहिए। उस रात लड़की को एक अजीब सपना आया। एक धुंधला सा चेहरा, गुस्से से भरी आंखें और वही आवाज, आज के बाद तुम्हारे सिर से हिजाब ना उतरे। डर के मारे उसकी आंख खुल गई और उसी वक्त अजान की आवाज गूंज उठी। उसने राहत की सांस ली और वजू करने चली गई। नमाज के दौरान उसे एक मीठी सी खुशबू महसूस हुई। जब उसने अम्मी से पूछा तो उन्होंने कहा, मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही। अगले दिन जब वो दरबार पहुंची तो माहौल कुछ अजीब था। आम तौर पर वहां भीड़ लगी रहती थी, लेकिन आज वीरानी थी। लेकिन अचानक लोग उमड़ पड़े और उसकी दुकान पर इतने खरीदार आ गए कि चंद मिनटों में सारा सामान बिक गया। फिर वही नौजवान उसके सामने खड़ा था। कुछ फूल मिल सकते हैं? लड़की ने कहा, आज तो सारा सामान बिक चुका है। लड़का हल्की मुस्कान के साथ बोला, एक बार देख तो लीजिए, शायद मेरे लिए कुछ बचा हो। लड़की ने हैरानी से खाली जगह की तरफ देखा, जहां कुछ देर पहले सारा सामान बिक चुका था, मगर अब वहां पूरा सामान ज्यों का त्यों रखा था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये कैसे मुमकिन था? लड़का मुस्कुराया और कहा, अब तो फूल दे देंगी ना? लड़की ने कांपते हाथों से फूल निकालकर उसे दिए। जाते जाते लड़के ने एक और बात कही, हर बात पर परेशान मत हो जाया करो, और तुम्हारी अम्मी जहां शादी करने के लिए कह रही हैं वहीं कर लो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लड़की हैरान रह गई, ये शख्स आखिर कौन था? इसे कैसे पता चला कि आज उसके रिश्ते वाले आ रहे हैं? उसने अपने ख्यालों को झटकते हुए अपना सामान उठाया और घर की तरफ चल दी। रास्ते भर उसके कानों में एक ही आवाज गूंजती रही, जाफरान जिन, जाफरान जिन। जब जब ये नाम पुकारा जाएगा तुम्हारी मदद हो जाएगी। एक अजीब सा डर उसके अंदर बैठ गया। ये सब क्या माजरा था? जाफरान जिन कौन था? घर पहुंचते ही उसने देखा कि मेहमान आए हुए हैं। अम्मी ने पुकारा, बेटा जल्दी से कपड़े बदल कर आ जाओ, मेहमान आ चुके हैं। मेहमानों की खबर सुनकर वो सब कुछ भूलकर अपने कमरे में गई और जल्दी से कपड़े बदले। जब वो उनके सामने आई तो नजरें झुकी हुई थीं। तभी एक औरत बोली, ये तो बहुत खूबसूरत है। लड़की के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। फिर वही औरत बोली, जाफरान बेटा, फातिमा कैसी लगी? ये नाम सुनते ही फातिमा के दिमाग में जैसे बिजली कौंधी। उसने झटके से नजरें उठाईं और सामने देखा तो हैरत से उसकी आंखें फैल गईं। वही लड़का जो हर रोज मगरिब के वक्त दुकान पर आता था, उसके सामने बैठा था। वो सदमे में आ गई। उसकी जुबान से अचानक निकला, अम्मी, ये तो वही लड़का है। अम्मी और मेहमान हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। अम्मी ने पूछा, कौन लड़का? फातिमा। फातिमा कुछ कहने ही वाली थी कि जाफरान हल्के से मुस्कुराया और बोला, फातिमा, अब तो तुम मुझे पहचान ही गई हो। उसकी इस बात पर फातिमा का खून जैसे जम गया। उसने किसी तरह खुद को संभाला और बोलने की कोशिश की, तुम कौन हो? जाफरान ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा,
मैं वही हूँ जो तुम्हारी हर पुकार पर तुम्हारे साथ होगा। जैसा कि मैंने कहा था, जब भी तुम ज़ाफ़रान जिन को पुकारोगी, तुम्हारी मदद हो जाएगी। फातिमा की सांसें तेज हो गईं। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसे अब समझ आ रहा था कि पिछले कुछ दिनों से उसके साथ जो भी हो रहा था वो कोई आम बात नहीं थी। वो सोचने लगी, क्या ये इंसान भी है या नहीं। अम्मी और बाकी घर वाले कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने इसे एक आम रिश्ता समझा था, लेकिन फातिमा की हालत देखकर अम्मी ने धीरे से पूछा, बेटी क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? फातिमा ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, मगर शब्द गले में अटक गए। उसकी आंखें अब भी ज़ाफ़रान पर टिकी हुई थीं, जो उसी रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। उस लड़के की माँ तुरंत बोली, बेटा तुम किसी और की बात तो नहीं कर रही? क्या तुम्हें कोई और पसंद है? उसने घबराकर तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उस औरत ने मुस्कुराकर कहा, तो ठीक है, हम आज ही शादी की तारीख पक्की कर देते हैं। हमें जल्द से जल्द शादी करनी है। हमारा एक ही बेटा है और हमें उसकी शादी का बहुत अरमान है। अम्मी भी मुस्कुरा दी। मेरी भी बेटी सबसे बड़ी है। मैं भी उसकी शादी के बारे में बहुत सोच रही थी। लेकिन फातिमा के दिमाग में अब भी वही आवाज़ें गूंज रही थीं। ज़ाफ़रान जिन। उसका दिल कह रहा था कि ये कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन आखिर ये माजरा क्या था? वह समझ नहीं पा रही थी। फातिमा को अचानक ख्याल आया, क्यों ना मैं अपने रब से दुआ मांगूं। लेकिन इस वक्त घर में सब जाग रहे थे, इसलिए उसने तय किया कि वह तहज्जुद, रात की इबादत के वक्त दुआ करेगी। रात का वक्त सुबह से पहले जब उसकी आंख खुली तो वह उसी कमरे में चली गई जहां कोई नहीं आता जाता था। अम्मी ने वहां घर का गैर जरूरी सामान रखा हुआ था। उसने चीजें हटाकर थोड़ी सी जगह बनाई ताकि वहां नमाज पढ़ सके। तहज्जुद की नमाज के दौरान उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके साथ कोई और भी इबादत कर रहा है। जब वह कुरान की आयतें पढ़ रही थी तो कोई और भी उसके साथ साथ उन्हें दोहरा रहा था। वह डर गई, लेकिन उसने नमाज नहीं तोड़ी। उसके दिल को इतना तो यकीन था कि जो भी यहाँ मौजूद है नेक ही होगा, वरना वह उसके साथ इबादत ना कर रहा होता। जल्दी से उसने नमाज पूरी की और दुआ के लिए हाथ उठाए। तभी उसे एक धीमी सरगोशी, फुसफुसाहट सुनाई दी। अपनी दुआ लंबी कर लो और अपने लिए बेहतरी मांगो, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहोगी। इस आवाज से उसे अजीब सा सुकून मिल रहा था। उसके दिल को चैन आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह हमेशा यही आवाज सुनती रहे। उसने अपनी दुआ लंबी कर दी, अपने नसीब की बेहतरी मांगी, हर वो चीज मांगी जिसकी उसे सच्ची ख्वाहिश थी। उसे यकीन होने लगा कि उसकी हर दुआ कबूल हो जाएगी। फिर उसने दुआ में यह भी मांगा, अगर ज़ाफ़रान मेरे लिए बेहतर है तो मुझे वही मिले। लेकिन बार बार ज़ाफ़रान जिन की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। वह सोच ही रही थी कि आखिर यह सब क्या है। तभी उसने अपना चेहरा हाथ से पोंछा और जैसे ही पीछे मुड़ी, उसके होश उड़ गए। उसके ठीक पीछे ज़ाफ़रान खड़ा था। उसके मुंह से एक तेज चीख निकल गई, तुम इस वक्त यहां कैसे? ज़ाफ़रान मुस्कुराया और बोला, मैं अंधेरे में ही आता हूं। मुझे अंधेरा बहुत पसंद है। और तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? तुम्हें तो अब हमेशा के लिए मेरे पास आना है। मेरा पूरा घर अंधेरे में डूबा रहता है, तुम वहां कैसे रहोगी? उसकी बातें अजीब और रहस्यमयी थीं। फातिमा कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने कांपते हुए कहा, तुमसे मुझे डर लग रहा है। तुम यहाँ आए कैसे? दरवाजा तो बाहर से बंद था। ज़ाफ़रान ने हल्का सा कहकहा लगाया और कहा, जिन्हों को दरवाजे खोलने की जरूरत नहीं होती। फातिमा सन्न रह गई। उसने ना में सिर हिलाया। नहीं, ये मुमकिन नहीं। तुम्हारी बात का क्या मतलब है? तुम एक जिन्न हो? ज़ाफ़रान ने गहरी नजरों से उसे देखा और कहा, अभी तक तो तुम्हें सुकून महसूस हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने सच्चाई बता दी तुम डरने लगी। मुझसे खौफ मत खाओ। मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि सच कहूं तो मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुम्हारा ये हिजाब जो हमेशा तुम्हारे सिर पर रहता है, मुझे इससे इश्क है। फातिमा के रोंगटे खड़े हो गए। हमारा रिश्ता आसमान पर तय हो चुका है। तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। ये सुनकर फातिमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तेजी से कमरे से बाहर भागी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, दिमाग सुन्न हो गया था। अम्मा का रिएक्शन भागते हुए वह अम्मा से टकरा गई। अम्मा घबरा कर बोली,
क्या हुआ? कहाँ भाग रही हो? फातिमा कांपती हुई बोली, अम्मा, कमरे में जाफरान, जाफरान वहाँ है। अम्मा ने हैरानी से कहा, तुम्हारा दिमाग ठीक है? जाफरान वहाँ कैसे आ सकता है? तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? फातिमा ने डरते हुए कहा, अम्मा, वो इंसान नहीं है, वो जिन्न है, उसने खुद बताया है। यह सुनते ही अम्मा का चेहरा सफेद पड़ गया। वह गुस्से में आई और एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये क्या बकवास कर रही हो? होश में हो भी या नहीं? अम्मा के थप्पड़ की गूंज अभी भी फातिमा के कानों में थी।